जय गुरु जी की संगत को प्रणाम और गुरु जी को ढेर सारा प्यार और नमस्ते। गुरु जी हमेशा नमस्ते कहते थे। जब भी हम उनको मिलते थे तो नमस्ते कहते थे, और जब आज्ञा लेते थे तो नमस्ते कहते थे। ये जय गुरु जी की महासमाधि के बाद शुरू हुआ था। I'll start my journey, how I started going to Guruji. In 2002, I had gone to some astrologer, that was Nadi astrology. थंबप्रिंट से एक पत्रा निकला था जिसमें लिखा था कि शिव भगवान डिसाइड करेंगे कि मुझे जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड इन दैट पत्री इट वाज रिटन दैट आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005। कर्मों के हिसाब से दैट ईयर वाज वेरी वेरी बैड फॉर मी, माय हेल्थ कर्मा इज रियली बैड। एंड गुरुजी न्यू, एंड जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम। गुरुजी के पास जब मैं पहली बारी मेरे हस्बैंड मिले, जो प्रॉब्लम हमारे पास थी शायद दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ना वो प्रॉब्लम होती ना हम कभी गुरुजी को मिलते। फर्स्ट टाइम जब गुरुजी को मिले हम, मेरे हस्बैंड एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर में, तो गुरुजी ने कहा तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो वी वर क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज वहां हम किसी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। एंड बाद में पता चला कि गुरुजी अंतर्यामी है और आपके माइंड को रीड कर लेते हैं। वो कहते थे यहाँ आते ही तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर मेरे सामने आ जाता है, तुम्हारी फाइलें खुल जाती हैं, तुम्हें कुछ बताने या कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एंड आई न्यू कि 2005 इज गोइंग टू बी अ बैड ईयर फॉर मी, एंड दैट वाज द राइट टाइम दैट ही हैड कॉल्ड मी। जब पहली बारी गुरुजी को मिली, आई थॉट ही सम बुद्धिस्ट monk because he was wearing some Chinese chola. There was such a positive aura in Empire State that the first time when I saw गुरुजी, मुझे लगा कि कुछ पावर, कोई शक्ति है, भगवान नहीं सोचा था। और आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मैं गुरुजी को मिली, मैंने कहा गुरुजी मेरे दिमाग पे बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। अपनी जिंदगी के बारे में मैं उनको कुछ नहीं बताया था। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। तो वहां पे बहुत सारे सत्संग मैंने सुने। गुरुजी शब्द कीर्तन रुकवा देते थे, बीच में किसी ना किसी को खड़ा करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहते थे। तो वहां पे मैंने बहुत सत्संग सुने। एंड एक सत्संग था कि एक अंकल थे, उनकी हार्ट सर्जरी थी। एंड गुरुजी ने सिर्फ उनको 5 समोसे दिए थे और उनकी हार्ट ब्लॉकेज हट गई थी। देन एक और आंटी मेरे सामने अपना सत्संग सुना रही थी कि उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी। एंड वी ऑल नो दैट जब थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होती है दैट पीपल कैन नॉट कंसीव, बट शी हैड अ बेबी बॉय एंड गुरुजी ने उसका नाम भी शिव रखा था। देन अनदर अंकल वाज टेलिंग हिज सत्संग कि 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं सकता। एंड 18 साल के बाद हर वो जगह धक्के खा चुके थे, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ बादाम रोगन दिया था और 18 साल के बाद उनका बेटा ठीक हो गया था एंड ही वाज एबल टू हियर। So I thought कि in my mind कि that I've come to the right place because I don't have life after 2005. I never showed my hand to anyone because I don't have a lifeline. And जो मेरी friend है, very close dear friend, उसने थोड़े दिन पहले, I mean I never show my hand to anyone after I met Guruji. So she was just sitting and she was saying कि how are you living your life? You don't have life. And I know, मैंने बोला हाँ मैं मेरे को I know that I don't have life and Guruji is giving me life extension. सो दिस सेवा वट एवर गुरु जी हैज गिवन मी, आई नो कि ये उनकी दी हुई सेवा है। और जो मैं बोलती हूँ वो मैं नहीं बोल रही होती, वो गुरु जी बुलवा रहे होते हैं। बिकॉज आफ्टर 5 minutes आई डोंट इवन नो वट आई हैव स्पोकन। देन गुरु जी के पास जाती रही, बट कर्मों के हिसाब से वो साल आया एंड आई वॉज सो अनवेल दैट मतलब मुझे ऐसे लगता था, एक दिन ऐसे लगा दैट माई हार्ट हैज स्टॉप्ड, आई एम कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग। मुझे इतना गंदा चक्कर आया था कि मेरे को लगा था कि आई जस्ट कोलैप्स। एंड इट वाज सो बैड, आई कांट, आई दैट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ वाज सो बैड कि मैं अभी भी, मेरे को आई गेट अ फोबियाटिक एंड अ पैनिक अटैक इफ आई रिमेम्बर दैट टाइम, द हालत आई वाज इन। एंड बहुत हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास गई। एंड गुरुजी ने मेरे को 1 साल टेस्ट किया। मैं दिल्ली के हर डॉक्टर के पास विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड लाइक अ मैड वुमन। And but Guruji never spoke to me, he never cured me. And one day I literally fought for my life from Guruji. He was sitting in one corner on the sideboard in Chota Mandir and I was talking telepathically with him because तब गुरुजी का हुक्म था जिथे बैठे उठो अरदास करो, मुंह से मत निकालो। But I just fought with him. I said आपको पता है मेरी बेटियां इतनी छोटी हैं, and if I something happens to me, what is going to happen to my family?
He never spoke to me, he never called me, and I got really irritated from him. And then again, एक बार एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मुझे लगा मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हिम्मत जुटा के गुरुजी के पास गई, ऐसे गुरुजी मैं जा रही हूँ। He said, no, तू नहीं, तेनू कुछ नहीं है, तू लंगर खा। But with trembling hands, I took langar, and still my health did never improved. And then in one day in Paris State, I stood up in the Sangat and I said, Guruji, या तो मुझे जाने दो या मुझे ठीक कर दो, because I'm like a dead body and I had fallen into severe depression, no confidence. I said, I'm like a vegetable, मैं एक कदम भी नहीं ले सकती, तो मेरा फायदा क्या है जिंदगी में रहने का? He instantly called me. He said, लोटा ब्लेस करा ले। एंड आज भी उसी शिद्दत और विश्वास से लोग लोटा ब्लेस कराते हैं और लोटे काम करते हैं। बट लोटा वॉज एन आई वॉश। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए। And then he said, "Adhe naal pee lein te adhe naal naha lein." The moment I started using the lota, my health started improving. From a dead body, I rejuvenated. I got my confidence back. I was into I was absolutely with good health and thinking कि लोटा काम कर गया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी I was so stupid thinking कि जब तक हम इंसानों को कोई तावीज, कोई पेंडेंट, कोई लोटा, कोई चीज नहीं मिलती तो हमें लगता है ब्लेसिंग नहीं है। पर गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि हम वो इतने बड़े भगवान है, वो महाशिव हैं, तो वो अपनी दृष्टि से क्योर कर देते हैं। अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दी। एंड एंड आई एम रियली रियली गुरुजी का मैं कितना धन्यवाद और थैंक यू करूं वो कम है। एंड वंस द संगत व्हेन आई केम टू हिम, ही टोल्ड मी, ही सेड, आज तेरी 13वीं है। और मेरी जमीन खिसक गई थी जब गुरुजी ने मुझे ये बात बोली थी। आई टोल्ड गुरुजी, ऐसे ऐसे थोड़ा होता है, 13वीं? ही सेड, हाँ आज तेरी 13वीं है कि जा ऐश कर कल्याण करा गया। ही टोल्ड द डेट ऑफ माई डेथ। So Sangatji, what I am today is all his kripa and all his grace, and I can vouch for it. There is no God above him. Guruji ऐसे भगवान हैं जो हमें जिंदगी भी दे सकते हैं और सब कुछ ब्लेसिंग में दे सकते हैं। शिव ओमकारा आरती करके भी गुरुजी को हम एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। वो इतने बड़े भगवान हैं, वो महाशिव हैं। ओम ओम का लाइट एनर्जी, कईयों को गुरुजी आसन पे लाइट की फॉर्म में दिखा करते थे। एंड गुरुजी यूज्ड टू से, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं, सारे देवी देवता मेरे अंदर से निकले हुए हैं। कहते थे शिव ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। एंड वंस गुरुजी सेड, सूरज मैंने नमस्कार करके उगता है। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा भगवान हमारे बीच था और हम समझ ही नहीं पाए। Then back to my satsang. Then after Guruji went in the physical form, I was so shattered and I used to really really cry and tell Guruji कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, क्योंकि till then I had fallen in love with Guruji और मुझे लगता था गुरुजी के अलावा मेरी कोई जिंदगी नहीं है। Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 7 o'clock I used to be outside Empire State waiting for Guruji's door to open, and I would just go inside, have langar, take matha, and I used to really feel so blessed. But after he left physically, मैं इतना रोती थी। And once in the dream, and आज जो ये शब्द चला था, मेरा सुंदर स्वामी जी is very very close to my heart. There were 2 शब्द that got played. One was तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाली। That is quite true, because गुरुजी हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हम उनको बाहर ढूंढते रहते हैं। He is inside us. This is a place of soul purification. Guruji purifies your soul. He corrects your karma, and he sits in your conscience. And then back to my satsang, when I was like, मैं इतना रोई, and then in the dream he blessed me in the morning, and गुरुजी ने मेरे को हक किया और बहुत प्यार किया। ही सेड, मैं चोला छड़िया, मैं किथे गया नहीं आ, एंड जब तू मैंने याद करेगी मैं तेरे नाल आ। एंड आई रिमेंबर ही जो पीछे शब्द चल रहा था व्हेन आई गॉट अप वाज सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल पक्षारा। सो आज जो लास्ट के 2 शब्द चले, दे आर सो क्लोज टू माय हार्ट। एंड गुरुजी आल्सो क्राइड, आई आल्सो क्राइड, एंड देन आई न्यू कि गुरुजी सिर्फ फिजिकली गए हैं, ही इज विद मी 24/7। एंड टुडे इज द डे कि मुझे गुरुजी से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ना कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, बट वो ऐसे चली गई कि पता ही नहीं चला। एंड ये नहीं है कि इंसान है, कर्म तो काटनी है, पर गुरुजी इतने प्यार से हमारे कर्म कटवा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारे कर्म कटते हैं और कैसे हम ब्लेसिंग्स लेके अपनी प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम सुबह होती है वो दोपहर को नहीं होती है, जो
दोपहर को होती है वो रात को नहीं होती. Guruji always said, these are not my photographs. These are my photographs. You can speak. They are not my photographs. He is himself sitting on the asan, and you can speak to those photographs. And he used to say, photos घोल घोल पिया करो, सारी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक होएंगी, अमृत बनोगा. And then there are certain episodes that I witnessed when I was sitting in Guruji's darbar. Not that someone has told me. जो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी, वो सब कुछ मेरे सामने हुआ था. And गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए. It was always in satsang. We got our answers. Either it was Shabad Kirtan or in satsangs, or Guruji would indirectly tell someone, and it was an answer for you. I remember there was a lady. She had gone to some astrologer, and Guruji was very very angry with her. ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਸਾਰੇ ਕਲਿਆਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਭਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਦਫਾ ਹੋ. सो आई वाज सिटिंग देयर थिंकिंग कि गुरु जी सही बोल रहे हैं कि सारे कल्याण हम इधर कराते हैं, तो वी आर नॉट सपोज टू गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज गुरु जी ऑलवेज सेड हुन ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ पंडित या एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से नहीं होएगा. एंड देन अदर आई रिमेंबर एक अंकल थे, उनको किसी ने शनि देव की पूजा कर बताई थी. एंड गुरु जी सेड शनि ते मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदा है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ किसी पूजा या पाठ कराने ਦੀ ਲੋੜ नहीं. सो इट वाज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट इन द सत्संग दैट वी अंडरस्टूड कि जो ये प्लैनेटरी पोजीशंस है ये भी सब गुरु जी के अंडर हैं. तो हम अगर गुरु जी पे ध्यान लगाएं और गुरु जी से प्यार करें और गुरु जी का ही ध्यान लगाएं, तो हमें किसी पाठ क्या करने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है. गुरुजी हमेशा कहते थे अपना पाठ खुद करो, किसी पंडित से अपना पाठ मत कराओ. वो कहते थे अपना पाठ खुद करोगे तो वो तुम अपना कल्याण करोगे, लेकिन अगर किसी पंडित से कराओगे पैसे देके आप पाठ नहीं करा सकते, वो तो अपना कल्याण करा जाएगा. Then another episode I remember when Guruji was there, one of my friend was into tarot card reading, and Guruji told her to stop tarot card. Guruji, she would see spirits and everything, and वो गुरुजी के पास आई थी कि गुरुजी बहुत मेरे को स्पिरिट्स दिखती हैं, तो गुरुजी ने कहा टैरो छड़. बट उसने गुरुजी की हुक्म नहीं माना था, एंड शी वाज वेरी वेरी अनवेल, बिकॉज हम सब इंसान की जूनी में हैं, हम किसी का नेगेटिव नहीं ले सकते. वी डोंट हैव दैट ऑरा, वी डोंट हैव दैट भक्ति that we can take anybody's negative thing. तो जब उसने टैरो छोड़ा, then she was absolutely good. She's a very dear friend. Then another friend of mine was into Buddhism chanting. Not that Buddhism chanting is something wrong that we are practicing, but Guruji said there are stages to reach him. So another auntie was into Buddhism chanting. I will not take anybody's name today. So then he said keep tarot card read for this what I was saying, Buddhism chanting, and Guruji told her to stop that chanting. And then there was a big उन्होंने वो सब उनसे हटवा दिया था, and she had got Guruji's दरबार at her place. तो उन्होंने अपने घर में बहुत बड़ा सुंदर गुरुजी का दरबार बनाया था जो उनका चैंटिंग का सेंटर था. Another friend was one of my friend, she wanted everything from Guruji, like uske paas kuch bhi nahi tha, peace of mind, emotional, everything. She's a very close friend, and when she went to Guruji, she was wearing a gemstone, and I was standing there, and she said, Guruji ne pucha tenu ki chahiye. She said, Guruji, twadi blessings, because she wanted A to Z. Guruji ne kaha fir ye moti pehna hai, निकाल दे, मैं कम नहीं कर सकता. एंड देन गुरुजी ने वो जब मोती उससे निकलवाया, तो शी गॉट गुरुजी's blessings, and today she has got everything, is Guruji's blessing for her. Then another auntie was into PLR, like past life regression, and Guruji told her to stop. She said, "ए पुट्ठे काम मुंदे दे, रब ते कम रब न्यू करने दो, because हम इंसान की जोनी में हैं और हम किसी का कुछ नहीं कर सकते. तो if anybody tells you a problem or anything, you have to give Guruji's picture to that person, or maybe you can tell them to come for the satsang, go to the mandir, and then Guruji की journey और उसकी journey. You are just an intermediator. आपने सिर्फ रास्ता बताना है. वो भी गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि वो करोड़ों की संगत खुद इकट्ठी कर सकते हैं, पर गुरुजी ने ये एक तरीका बनाया था सबको ब्लेस करने का कि संगत जोड़ो, संगत करो. He once told me 5000 संगत ला तत् कल्याण हो. So this was one of his ways of blessing. If you get sangat, then internally you get duas from Guruji, and उसका भी कल्याण होता है जिसको आप लेके जाते हो, और आपका भी कल्याण होता है. वो इनका एक तरीका था. उनको हमारे जैसे स्पोक्समैन या लोगों की जरूरत नहीं थी अपने बारे में बताने के लिए. Then another thing I remember was, according to Guruji, lot of people have this vehem in their mind
कि 13 इज द अनलकी नंबर। गुरु लोग 13 नंबर के घर नहीं खरीदते, कि 13 नंबर के होटल्स में फ्लोर्स नहीं होते, बट दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। सो गुरु जी ने बहुत इजी तरीका बताया कि you have to be a good human being. इंसानियत and नीवापन are keys to reach him. 13 number, 13 number, 12 number has nothing to do. These are our own vehms and fantasies जो हम बना के रखते हैं. Then again, fasting, he always said no for. He said भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता. We have this बहुत सालों से हमारा एक सिस्टम चल रहा है कि माता रानी के नवरात्रे आएंगे तो माता रानी, अगर हम नवरात्रे नहीं रखेंगे तो कोई डिजास्टर हो जाएगा. क्या एक माँ अपने बच्चों से नाराज होती है? रादर शील बी हैप्पी दैट यू आर प्रेइंग टू द फादर. सो गुरुजी ने उन वहमों से निकाला, नॉट दैट फास्टिंग इज बैड, बट गुरुजी ने बोला कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. वी फॉलो अ रिचुअलिस्टिक पैटर्न विच गुरुजी टुक अस आउट फ्रॉम. पाठ के लिए भी उन्होंने बोला कि तुसी वॉशरूम विच भी पाठ कर सकते हो, ये नहीं कि सुबह उठ के आपने नहाना है, फिर जोते जलानी है, अगरबत्तियां जलानी है. ही सेड जो ये मंत्र जाप गुरुजी ने बनाया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ये पहले था ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. गुरुजी की समाधि के बाद गुरुजी सदा सहाय वाज एडेड, एंड दिस इज अ महामंत्र. एक डेड बॉडी भी इस मंत्र जाप से अलाइव हो सकती है. सो मतलब ये इतना बड़ा, और गुरुजी ने किसी रिचुअल कहते अंदर अंदर पाठ करो, किसी ਨੂੰ पता ना चले कि तुसी पाठ कर रहे हो. गुप्त पाठ करो, अंदर अंदर पाठ करो. और सत्संग में जो हम पाठ करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, दैट इज द कलेक्टिव पार्ट एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर. बिकॉज जो हम कलेक्टिवली प्रे करते हैं, इट गोज इन द यूनिवर्स एंड then in turn the blessings are showered to everyone. So he has all the things. Then he would say Kalyug period is going to be a bad period and people will have pani aayega, divorce, cancer, depression aayega. And we all know that COVID came, water is coming everywhere. But he said जो मेरे पास आ जाएगा और मेरे को फॉलो करेगा, फॉलो एज इन आज हमने सत्संग सुना, उसको अपनी कितना लाइफ में उतारा. दैट इज द क्रक्स, यू नो. वी ऑल हैव ज्ञान, बट हमने सुना उसको अपनी इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि हम उसको लाइफ में कितना उतारते हैं. एंड वी कैन ऑल सेल थ्रू द कलयुग पीरियड. ही यूज्ड टू से शिव पुराण पढ़िया करो, पाठ करया करो. Prayer system has to be very strong and we can all sail through this period. But एक महाशिव की शक्ति अगर 24 घंटे हमारा साथ में है, that's our Guruji, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. You can win each and every battle of your life. If Guruji is with you, let the whole world be against you. So Guruji ने बहुत छोटी छोटी, and then he always said, you know, there's a satsang which is very, very close to my heart. Once I remember that I cannot bow down to Guruji आगे झुक के. So I would always feel कि मैं, I used to feel guilty कि मैं Guruji आगे मत्था नहीं टेकती आपको झुक के. And when I was in one of the satsangs, one uncle had got his surgery done. And जब वो गुरुजी को मत्था टेक रहे थे तो he had said sorry to गुरुजी कि गुरुजी आज मैं आपको आगे करके मत्था नहीं टेक सकता. And गुरुजी said मत्था दिलों टिकता है. तो गुरुजी हमेशा कहते थे अंदर से प्यार करो, अंदर से जोत जलाओ. भगवान हमारे अंदर है, हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं. And then again I remember for Amrit Vela satsangs, a lot of people are doing Amrit Vela, and Brahm Muhurat is a wonderful time to connect to God. But because of medical constraints, because of medical problems, because of small children, office hai, you know, it's difficult for people to get to sambhalo Amrit Vela and then go have a hectic schedule in the morning. तो गुरुजी से मैं ऐसे ही एक दिन बात कर रही थी, गुरुजी व्हाट इज अमृत वेला. एंड वंस आंटी वन ऑफ द आंटी जस्ट टोल्ड मी कि गुरुजी हैज जस्ट टोल्ड हर कि जिस वेले तू अपनी गुरु ਨੂੰ याद करेगी वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही सत्संग है. सो नॉट दैट कि अगर अमृत वेला कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट बिकॉज ऑफ ओल्ड पीपल इन द हाउस वी कैन नॉट डू, बिकॉज टुमारो नेक्स्ट डे वी हैव अ हेक्टिक शेड्यूल प्लान. सो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. एंड जिस समय अपने गुरुज को याद करते हैं वही हमारे लिए अमृत वेला है. सो वही तपस्या है, वही हमारी सबसे बड़ी समाधि है. एंड देन अनदर आई रिमेम्बर गुरुजी ने जो हमें समझाया अबाउट द बड़ा मंदिर, कि ये सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान. हमेशा गुरुजी कहते थे 12 ज्योतिर्लिंग में भी जिन शक्ति है वो
इस मंदिर में है, जो दूर से भी इसको मत्था टेक के चला जाएगा उसको ब्लेसिंग है. सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीबडी, जो बाहर हैं, बहुत अच्छी बात है, वंस इन एन ईयर वी कैन कम टू द मंदिर एंड वी कैन टेक गुरुजी's ब्लेसिंग्स. एंड एनी टाइम वी गेट टाइम वी शुड जस्ट गो टू द बड़ा मंदिर, बिकॉज ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है. गुरुजी कहते थे इधर मत्था टेकते हो तो सचखंड में मत्था टेकता है. ये स्वर्ग है, यहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ हैं, जो वाटरफॉल था गुरुजी उसको कहते थे कैलाश पर्वत है. सो this is the most blessed place. And this मंदिर is on 30 number farm house. पहले भी मैंने बताया था क्योंकि तभी गुरुजी ने वो 13 का वहम हटाया था. मतलब 13 नंबर पे ये बड़ा मंदिर है, तो 13 is the most lucky number for all of us. So basically गुरुजी ने हमें इंसानियत सिखाई, नीवापन सिखाया. यू नो जब गुरुजी अपने आसन पे बैठे थे, वन डे आई वाज ही इज अ रसक बैरागी गुरु. ही यूज्ड टू से रसों में रह के बैराग, नॉट दैट कि तुम पहाड़ों पे चले जाओ, अपनी फैमिलीज छोड़ दो. यू हैव टू बी रसों में, enjoy every aspect of your life and then be connected to him internally. So these are little टीचिंग्स या लेसन्स जो मैंने गुरुजी से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखे, जो उन्होंने प्रैक्टिकली सिखाए. वन डे आई वाज सीइंग गुरुजी सीडी एंड when he was sitting on his asan, he was doing namaste to each and every person coming to him. 10,000 संगत, बड़े फंक्शन पे 20,000 संगत. तो मेरा just a thing flashed into my mind. See, he's a practical guru. कि इतना बड़ा भगवान बैठ के अपनी आसन पे अगर सबको नमस्ते कर सकता है, तो why I expect people to come and meet me? I'm not so big. जो सांस मैं लेती हूँ वो गुरुजी की दी हुई है. तो ऑलवेज टेल गुरुजी दैट मुझसे कुछ भी गलत काम मत कराने देना. अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो प्लीज टेल मी that I'm doing something wrong, because this life is blessed by him. It is his life, his breath that I'm taking. So with गुरुजी ने बता के मुझे 3 बारी जिंदगी दी, और बिना बताए कितनी बार जिंदगी दी है. ड्रीम में आके गुरुजी ने मेरे इतने क्योर करे हैं. I had vertigo. I think I had brain tumor, जो गुरुजी ने वर्टिगो में कन्वर्ट किया. 90% गुरुजी के दरबार में सीधा माफ हो जाता है. 10% हमें भोगना पड़ेगा. और मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे पास आती हैं, वो 10% में ही आती हैं. The thing is, when we are coming to Guruji, cancer will change into cold, brain tumor will change into cervical spondylosis, the intensity will go down. बट कर्मा भोगना पड़ेगा, और उनकी मर्जी हो तो शायद वो हटा भी दें. बिल्कुल, बस वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल अबाउट आवर कर्मा. किसी का मन न दिखाना, किसी को हर्ट नहीं करना. एंड अगर हम किसी का हर्ट भी करें तो इंस्टेंटली वी शुड से सॉरी टू दैट पर्सन. एंड एटलीस्ट हम अपने कर्म ना बनाएं, बिकॉज ही हैज गिवन अस अ चांस टू रेक्टिफाई आवर कर्मा. गुरुजी हमेशा कहते थे तुसी गंदे कब काम करके आते हो, फिर मैं आपको बुलाता हूँ, फिर मैं आपके बर्तन को साफ करता हूँ. नेक्स्ट वीक अगेन यू डू द सेम sin, you come again, and then I just clean your bhanda. So this is a place where your soul is cleansed and you become a better human being. And all of us are trying. Every day we fall, every day we get up, but Guruji सबको संभाल के बैठे हुए हैं. उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा. गुरुजी के यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द चलता था, देहि नाम संतोखिया उतरे मन की भुख, बिन गुर जे मंगना सिर दुखा दे दुख. एंड गुरुजी के ने बस यही सिखाया कि हमारी प्रेयर बहुत छोटी सी होनी चाहिए, कि गुरुजी आप हमारा हाथ पक्का पकड़ना, हमें छोड़ना मत. और गुरुजी अगर हमारा हाथ पक्का पकड़ेंगे ना, क्योंकि हमारा फेथ बहुत जल्दी हिलता है जब जरा सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब गुरुजी आपको संभालते हैं तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते. गुरुजी इज द ग्रेटेस्ट गॉड. दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी. देयर इज नो गॉड अबव हिम. ही यूज्ड टू से इधर मत्था टेकते हो तो ब्रह्मांड में मत्था टेकता है. तुम किसी भी भगवान को अरदास कर लो, सैंक्शन मेरे पास ही होगी. नॉट दैट कि दोज भगवान डोंट हैव पावर्स, बट ही इज मच अबव देम. ही इज द ग्रेटेस्ट पावर. एंड कलयुग में इतना बड़ा भगवान आया बिकॉज ही न्यू द टाइम्स आर गोइंग टू बी हार्ड, एंड ही इज द ओनली गॉड दैट कैन सेल अस थ्रू द कलयुग पीरियड. एंड देन मंत्र जाप, एंड दीज आर लिटिल थिंग्स दैट वी शुड कीप ऑन डूइंग. थोड़ी थोड़ी चीजें, सत्संग सुन लिया, सत्संग कर लिया, दो तरफ ब्लेसिंग चलती है. जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है. Not that Guruji needs people like us to tell about him, because he's so great that anybody can get connected to him. This was one of his way of blessing, कि सत्संग करने से भी कल्याण होगा, सत्संग सुनने से भी कल्याण होगा. तो this is
छोटी छोटी चीजें उन्होंने कीर्तन से हमें ब्लेसिंग दी, लंगर प्रसाद से हमें ब्लेसिंग दी, उनको हमारे लेवल पे चाय प्रसाद से हमें ब्लेसिंग दी। रात को इतना इतना कड़ा प्रसाद बन के आता था, उससे ब्लेसिंग दी। उनको पता था कि ये लोग इतने, उनको हमारे लेवल पे आके हमसे बात करनी पड़ी। उन्होंने किसी चीज का वहम नहीं डाला, कोई कलर का वहम नहीं डाला। हाँ, जो जिसकी पत्री के हिसाब से थोड़ा सा कुछ होता था तो गुरुजी उसको बोलते थे ऐ ना कर, ऐ मत कर, छोटा सा हुक्म दे के उसको काट देते थे। एंड आई रिमेम्बर देयर वाज एन आंटी, शी हर डेथ वाज देयर व्हेन, अगर पानी में भी उसकी डेथ थी और धरती पे भी उसकी डेथ थी, तो शी वाज, गुरुजी टोल्ड हर सिंगापुर घुमा। एंड ऑफ कोर्स जब गुरुजी का हुक्म होता है तो हम फटाफट से अपनी टिकट्स करा लेते हैं। एंड when she went to Singapore and she was in the air that time. Journeys are also blessed by Guruji. If he's giving you a holiday, that means he's averting something great for you. Because अगर आप यहाँ हो तो शायद आपका कुछ एक्सीडेंट लिखा है, कोई डेथ लिखी है, कोई गलत टाइम लिखा है, तो उस टाइम को भी वो काट देते हैं। लॉट ऑफ पीपल वर सेंट टू यूएस बिकॉज वी नो कि कर्म चक्री चेंज होती है, 24 घंटे का गैप होता है, तो गुरुजी वो पूरा काल ही वो एलिमिनेट कर देते हैं आपकी जिंदगी से, वो रास्ता ही आपका बदल देते हैं। तो we have to have faith in him, and विश्वास is the only thing that गुरुजी wants. गुरुजी सिर्फ हमारा विश्वास और प्यार, विश्वास भी वो ही बनवा देंगे, वो भी हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ सिर्फ गुरुजी हमारा हमारे से प्यार मांगते हैं। He always said, be God loving, don't be God fearing. रब तो कदे डरो ना, उन्हें प्यार करो। हम बड़ी बड़ी डेकोरेशंस कराते हैं, बड़ी बड़ी वो करते हैं, गुरुजी एक फूल से ही खुश हो जाते हैं। वो सिर्फ हमारा दिल देखते हैं। नॉट दैट कि हम दिल से कुछ भी गुरुजी के लिए करें, चाहे बड़ा सत्संग कराएं, छोटा सत्संग कराएं, डेकोर कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन दिल से और प्यार से कराएंगे तो इज एक्सेप्टेबल टू गुरुजी। बट हम किसी को दिखाने के लिए ये काम ना करें। वी शुड नॉट गेट इनटू द रेस दैट उसने बड़ा सत्संग कराया तो मैं भी ये सत्संग करूं। एंड सेवा भी गुरुजी तब कराते हैं जब हमारा बहुत बुरा टाइम चल रहा होता है, वो हमारे कर्म काट रहे होते हैं, एंड वी फील दैट वी हैव बिकम वेरी क्लोज टू गुरुजी एंड बहुत बड़े भगत हैं, तो हमें गुरुजी ने सेवा दे दी है। बट आई व्हाट गुरुजी टोल्ड मी वाज कि सेवा तब मिलती है जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई होती है, बिकॉज अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो वो टाइम हम नहीं निकाल पाएंगे। दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई वाज अनवेल। I was closest to Guruji and he would just take care of me. I know कि उनके अलावा मुझे कोई नहीं संभाल सकता था। माई फैमिली ऑल्सो। सो आई न्यू कि जब मेरा सबसे बुरा टाइम था सिर्फ गुरुजी मेरे साथ थे। तो सेवा भी तब बख्शी जाती है जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है। तो वी शुड नॉट फील कि हम बहुत बड़े भगत बन गए हैं गुरुजी के तो हमें सेवा दे दी है। वी आर जस्ट एक तिनका भी नहीं है उनकी धूल का। तो वी शुड ऑल बी थैंकफुल एंड ग्रैटिट्यूड and always have direct connection with Guruji. Never depend on any intermediator or messages. Of course, people, maybe they are right, maybe they are wrong, but times are bad, so we cannot trust anybody like that. Trust has to be only Guruji. And हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए, because Guruji had, हमें भगवान ने फ्री विल दे रखी है, राइट और रॉन्ग हमें डिसाइड करना है। वो हमें गलत रास्ते पे चलने की शिक्षा दे सकते हैं, पर वो हमें खुद ही फॉलो करना है, गलत और सही, बिकॉज वी हैव दैट विल। सो वी हैव टू यूज आवर माइंड ऑल्सो कि किसी के चक्कर में नहीं फंसना। ग्रैटिट्यूड गुरुजी, शक्ति गुरुजी, पावर गुरुजी, credit Guruji, gratitude Guruji, thank you Guruji. No intermediator or anybody has the औकात to have कि किसी को गुरुजी इतना गुरुजी बन के बैठ जाए। वो they cannot have that power, they cannot have that energy. हाँ, उनको अगर अपना फेम चाहिए, उनको अपना दिखावा करना है, तो of course they will try to portray, but we don't have to get into that mess. We don't have to follow them. We have to only follow Guruji's instructions, only and only his instructions. And then this is what, and this is the only place where destinies can change. तकदीर का लेखा जोखा गुरुजी ही बदल सकते हैं। According to my patri, I don't have life. When I went to Guruji, I was 32. Now I'm 52, and Guruji is extending my life. उन्होंने मेरे को एक ही सेवा दी थी कि तू सत्संग करया कर। And when I'm doing satsang, I really don't know what I'm talking, because after half an hour, I will not even know what I spoke, because he is talking through me. And ही नोज कि मुझसे क्या बुलवाना है, क्या करना है, क्या मुझे आज ब्लेसिंग देनी है, वो उनको पता है। तो एक छोटी सी सेवा उन्होंने मुझे बख्शी हुई है सत्संग करने की। वो भी मेरी कोई औकात नहीं है, ना मैं कोई बहुत बड़ी गुरुजी की भक्त हूँ। वी आर ऑल बेगर्स इन फ्रंट ऑफ हिम। वन, व्हाट कैन वन बेगर गिव टू द अदर? सो पहले आई यूज्ड टू फील माय कि मेरे बच्चे मेरा घर। टुडे आई नो कि इट इज गुरुजी's blessing on me.
100 अगर हम गुरुजी के साथ हैं तो वी आर 100, अगर गुरुजी अपना हाथ हमारे सर से उठा सकते हैं तो वी आर 0, वी डोंट हैव एनी औकात। सब कुछ गुरु की मेहर है, सब कुछ गुरु जी की कृपा है, तभी आज सब कुछ ठीक है जिंदगी में। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट वी हैव अ रेनकोट, वी हैव एन अम्ब्रेला, we have our shelter, and that's our Guruji. And just with a little thought in my mind, but I'll just want to wind up with this note. Give a plain paper to Guruji and tell him to write your destiny. Just जब वो आपकी डेस्टिनी लिखेंगे ना, वो इतनी ब्यूटीफुल लिखेंगे कि आपको जिंदगी में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो हमारे को मिलना है वो हमें मिलना ही है गुरुजी की कृपा से, और जो नहीं मिलना वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं है। वी फोर्स गुरुजी की इससे शादी करा दो, इससे शादी करा दो, बट जब डिवोर्स होता है गुरुजी शादी करा देंगे क्योंकि वो भोले भंडारी हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। एंड बट जब डिवोर्स होगा तो हम कहेंगे कि गुरुजी ने शादी कराई थी, बट यू फोर्स्ड हिम टू डू इट। जब गुरुजी दान में कोई चीज देखते हैं वो टेम्पररी, वो परमानेंट होती है, बट जो हम मांग के लेते हैं दैट्स टेम्पररी। सो वी हैव टू find the right time and look for that right time when he blesses us. With him we have to have patience. वो आज भी blessing दे सकते हैं और 20 साल बाद भी blessing दे सकते हैं, पर उनका कहा टल नहीं सकता, ये अटल है। लेकिन वी हैव टू वेट एंड हैव पेशेंस फॉर दैट टाइम। वी वुड टेल गुरुजी गाड़ी दे दो, and tomorrow we meet with an accident. And he always said that I first give you life, then health, and all these materialistic things which you ask every day will be in your package. I remember there was an auntie, she would always ask financial help from Guruji because शायद उनके पास पैसे नहीं थे। And then Guruji once was very angry with her and he said कि वो हमेशा गुरुजी से करोड़ों रुपए मांगती थी कि मुझे पैसे चाहिए। एंड गुरुजी सेड इना बड़ा ट्यूमर तू अपने पेट विच घूम लेके घूम रही है, मैं ਉਹ ठीक करांगा कि तेनू लाइफ देंगा कि तेनू पैसे देंगा, पैसे भी देंगा पर टाइम आने ते। सो वी रियली डोंट नो। एंड एक अंकल को गुरु जैसे बेटियां ब्लेस करी थी, एंड बाद में पता चला कि वो ही वाज एंग्री विद गुरुजी बिकॉज ही वांटेड अ सन, एंड गुरुजी शोड दैट आंटी दैट अगर उनका तीसरा बेटा होता तो वो हैंडीकैप्ड होता और आंटी की जिंदगी नहीं थी। सो वी ही हैज हिज ओन तरीकाज ऑफ ब्लेसिंग, वी कैन नॉट question him, we cannot ask him. He knows the best what is suited for her at the right time. So we have to totally depend on him for everything. And then just love him, have a pure heart, and he just sees your heart. And अगर हम सोचें 24 घंटे एक महाशिव की शक्ति with his aura is with us, you can win each and every battle of your life. And just remember, आज आपने सत्संग सुना, आप अपना थॉट जो आपके दिमाग में चल रहा है उनके चरणों में छोड़ दो, आप अपना दिमाग खाली कर लो। जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा गुरुजी आपके पास आके बैठ जाएंगे, एंड देन he will just bless you with whatever is best suited for you at the right time. So surrender is a very big word, but it has a deep meaning. We are all learning to surrender. None of us have surrendered completely. हम बोलते हैं हमने गुरुजी पे छोड़ा है, बट हम अपना दिमाग बहुत लगाते हैं बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं। बट इट्स अ जर्नी, वील फॉल वील गेट अप, वील फॉल वील गेट अप, बट वील ट्राई कि हम उनको सरेंडर करें एंड चीजें उन पे छोड़ें। और जब उन पे हम चीजें छोड़ेंगे, हो ही नहीं सकता कि वो चीज हमारी जिंदगी में पूरी ना हो। टाइम वो डिसाइड करेंगे, लेकिन होगा जरूर, ये गुरुजी का वचन है। So this is all for today, and if anything else isn't coming in my mind, I can just be, I really don't know. Jai Sure, Guruji. auntie. Sure, Yeah. auntie, if you want. Yeah, I'm just, recollecting certain things because there's time. And there are special moments that I spent with Guruji that I would just love to share. And one day it was Diwali, and I was remembering Guruji कि Guruji मेरे को आपको मिलना है, मुझे आपके पास आना है. And I would, go to my in-laws every Diwali, I remember. And I told my husband कि मुझे गुरुजी के पास जाना है. As I reached Guruji, he was waiting for, he was distributing इतना सारा प्रसाद, और सब पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी एक हाथ से देते तो दो हाथ में भी नहीं आता था. And he said any late आई है, मैं तेरी वेट कर रहा सी. Just imagine, इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा था. And हुंदा जा दफाओ. And he said 5,000 संगत ला, कारा भर के ला, बसा भर के ला, तद कल्याण हो. He said इन्ना कल्याण इत्थे करा गई है, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈ, ਜਾ ਦਫਾ.
एंड बहुत प्यार से वो बोल देते थे, फिर अगले दिन फिर प्यार से, लाइक अ फादर ही वुड लव यू. एंड then again I remember my husband was going to the US, and I went to Guruji. He was December के महीने थे, गुरुजी हीटर के पास बैठे हुए थे. I went to him, touched his feet. He said, तू नहीं गई अमेरिका? I said, गुरुजी मेरे पास तो वीजा नहीं था. He said, चल मैं तेरा वीजा लगा देता, अगली बार अकेले अंकल नु जान दें ते हनीमून मना के आए. He would come to our level, so sweetly talk to us. And then we had a beautiful holiday after his Mahasamadhi, which he had already gifted me before he left physically. And then I remember when uh, मैं जब अपनी health से I was okay, I got a holiday to go to Singapore, and I was so thanking when I was in the mall. तब सबके पास फोन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड के पास ही फोन था. जे मैं 15 साल पहले की बात बता रही हूँ. एंड तो मैं Guruji called me. He said, and I was remembering and crying and crying. I said, Guruji, आप चले गए और आपने मेरे को जिंदगी दी है, एंड मैं इस मॉल में घूम रही हूँ. मतलब I was like, when he was physically there, sorry, not that after he left, this was when he was in the physical form. And I was remembering and crying and crying and crying. I said, Guruji, मेरे में तो एक चलने की हिम्मत नहीं थी, मैं हॉलिडे कर रही हूँ. And I got to see how the telepathic connection works. He called me. He said, Singapore घूम रही हैं? I said, हाँ जी गुरुजी. चल फिर मेरे वास्ते अरमानी दियां सॉक्सां ते अरमानी दियां गॉगलां लेके आई. नॉट दैट कि गुरुजी को मेरे से कुछ चाहिए था, क्योंकि संगत में सबको पता है गुरुजी अपने पास कुछ नहीं रखते थे. इट वाज जस्ट प्योर लव फॉर हिम. And he would just distribute everything, the cholas, the juttis, whatever he had, the t-shirts, he would distribute in the sangat. He would not keep anything. This was just his way of blessing me, probably. I really don't know. And then मतलब इतनी देन हमेशा कहते थे हमें, he would, my husband was into distribution of the plasma TVs, and he would tell me, plasma TV de Malik. He would, गुरुजी इतना पर्दा रखते थे, बिकॉज तब हमारा एक टीवी एक महीने में निकलता था. एंड ही वुड कॉल अस मालिक. जस्ट इमेजिन, इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, दैट वी डोंट फील बैड. वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी बड़ा ध्यान रखते हैं. चाहे आपके पास 100 रुपए भी नहीं होंगे, पर इज्जत गुरुजी और मान जो गुरुजी रख सकते हैं, वो even if you have 100 rupees in your pocket, you are richest with Guruji. किसी को नहीं पता चलने देंगे, इतना मान और इज्जत रखेंगे. मेरी बेटी की शादी गुरुजी ने कराई, लड़का गुरुजी ने ढूंढा. I had no money, no funds, and I know how the money got arranged for her wedding. I just told Guruji कि गुरुजी, he came in my dream and he told me, रोहित चंगा मुंडा है, तू ब्याह कर अपनी कुड़ी दा. And this was again Guruji's blessing, because she was going around with that Sangat guy for 10 years, and a lot of people thought कि मैंने उसका रिश्ता कर दिया, but मैंने उसका रिश्ता नहीं किया था. Then when Guruji came in my dream and he said, अपनी कुड़ी दा रिश्ता पक्का कर, मैं तेनू 3 महीने ਦਿੱਤੇ, April, September या November ਵਿੱਚ अपनी कुड़ी दा ब्याह कर. And she got married in 2017, and now I'm a grandmother as well. So like, कैसे उन्होंने, वो भी गुरुजी की बख्शिश है, उसका बेबी होना भी गुरुजी की बख्शिश है, बिकॉज वी प्लान्ड अ सी सेक्शन फॉर हर. वी chose 7th December. We went to Guruji's mandir, took agya from him, and very smoothly she had her delivery on 7th December. So like, मतलब वो 7, we decided कि गुरुजी के बर्थडे है, तो 7th को ही हम करेंगे. So it was all his कृपा again, and we took blessings from the छोटा मंदिर and the बड़ा मंदिर. एंड जो मेरी जिंदगी में है, वो आज गुरुजी की दया और गुरुजी की कृपा से ही है. मैं इतने सत्संग सुना सकती हूँ कि पूरी रात पे बैठ जाऊंगी तो पूरी जिंदगी मेरी निकल जाएगी. My husband has had a back problem when he went to Guruji, when we were going to Guruji when he was there. And then he would not sleep the whole night. And तब गुरुजी का हुक्म था, बोलोगे नहीं. And 6 महीने हो गए, my husband could not sleep at all. And once I got without हिम्मत, and I told Guruji, Guruji पूरी रात सोते नहीं है, क्या करूं, इतनी पेन होती है, दर्द. We went to Rockland, we went to Wim Hans, every hospital of Delhi we visited. Then he said मैं की करा, रब दा ना लो. आई ऑल्सो सेड, गुरुजी से तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता था, तो आई सेड ओके गुरुजी, मैं बाय, मैं जा रही हूँ. आई टोल्ड हिम मस्त है ना, आई वेंट ऑफ. नेक्स्ट वीक अगेन, प्यार तो वो इतना करते हैं, फिर बुला लिया. घर वाले थी तबीयत ठीक है, मैंने कहा नहीं गुरुजी. कहते हैं चल फिर, मैंने कहा गुरुजी 3-3 सूमो खाते हैं दिन में. कहते हैं चल फिर सारी दवाइयां छट, ते हल्दी वाला दूध पी जा, ऐश कर, कल्याण करा गया. And till today, I just gave him little bit of haldi wala दूध that day. Not कि मैंने वो भी बहुत regime follow करी, थोड़े दिन ही दिया था. And the pain vanished in that overnight. And morning he was fit and fine. He was traveling. And till today,
15-16 साल हो गया, मुझे तो नहीं लगता उनको कभी वो पेन भी वापस आया. इट वाज अ ब्लेसिंग ही गेव हिम. एंड आई कैन राइट अ बुक ऑन हिम. जो ये बुक आई लाइट ऑफ डिविनिटी, इसका भी बहुत अमेजिंग सत्संग है. वंस ही टोल्ड मी अपना सत्संग लिख के ला. ऐसे गुरुजी मैं फिर वही वी वुड टेक हिम फॉर ग्रांटेड, मैं लिख के नहीं लेके गई. द नेक्स्ट डे he came, he said तू when I went he said तू संगत नहीं लिखा. मैंने कहा गुरुजी हाँ जी मैं कल लेके आऊंगी. तो मैं फिर पेपर पे लिखे अपने लाइफ का सत्संग गुरुजी को दे. इस तरह नहीं लाईदा सीडी विच ला. गुरुजी इतने खुश हुए, अगली टाइम में उनको सीडी दी, गुरुजी अपनी पॉकेट में रखी, अपने रूम में चले गए. एंड देन आई डिड नॉट नो दैट लाइट ऑफ डिविनिटी में वो सत्संग आएंगे, बिकॉज दिस इज द ओनली बुक, ऑथेंटिक बुक जो गुरुजी के टाइम की है. रेस्ट ऑफ कोर्स बुक्स आर ब्लेस्ड बाय गुरुजी, बट दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक जो हमारी शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है. एंड सो एंड नाउ इन एवरी दिस थिंग, ये जो websites हैं, this book is there so we can read satsangs, and so many people have come forward telling satsangs. And then Shiv Puran platforms have coming, satsang platforms have come. मतलब इतना universally गुरुजी ने सबको bless करा है. और इतने आई ऑलवेज थिंक कि बाबा को 100 साल लगे थे भगवान बनने में, गुरुजी को 10-15 साल में इतने बड़े भगवान के ओहदे पे बैठ गए. मतलब आई ऑलवेज टेल गुरुजी इतने हमारे क्यूट से भगवान, आप इतने बड़े भगवान बन गए. मतलब कैसे हम उनसे बातें कर लेते थे और हमें पता ही नहीं था हम भगवान के बीच में बैठे हुए. We did not realize because we had taken him for granted. And there's a last satsang that's very close to my heart. When he was going physically, I got a chance to see him. And there were just handful of people in AIMS, and I got a phone call कि गुरुजी की तबीयत खराब है. And I went to AIMS. And then गुरुजी को जब लेके आए थे, I just asked गुरुजी once कि गुरुजी मेरे को आपके चरण छुए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी. बहुत थोड़े लोग थे. And जब गुरुजी को लेके आए, the entire AIMS hospital was full of खुशबू, full of खुशबू. एंड व्हेन जब एम्बुलेंस का दरवाजा खुला तो गुरुजी के चरण बाहर थे. एंड देन आई टच्ड हिज फीट, एंड देन आई वाज द लास्ट वन टू टच हिज फीट. और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद, एंड गुरुजी वाज टेकन टू द बड़ा मंदिर. एंड आफ्टर दैट वी ऑल नो दैट गुरुजी को किसी ने फिजिकली नहीं टच करा था. सो अंतिम इच्छा जाने से पहले भी वो भी मेरी गुरुजी ने पूरी करी. सो मैं उनसे क्या मांगू, मुझे समझ ही नहीं आता, बिकॉज उन्होंने मेरे को ढेर ब्लेसिंग्स दी हैं, ढेरों ब्लेसिंग्स. मतलब ड्रीम्स में आके ब्लेसिंग दी, एंड जाने के बाद उससे पहले मतलब माय एंटायर लाइफ इज अ सत्संग. एंड I'm really indebted to him, really from the deep down of my heart. मतलब मेरे लिए गुरुजी से, I know he's like my father. My father got bypass surgery when I was in 12th standard. और तब सिर्फ बाईपास की सिर्फ 2-3 डॉक्टर्स हुआ करते थे. एंड माय फादर व्हेन ही वेंट फॉर द सर्जरी, डॉक्टर हैज सेड कि 10 साल की लाइफ एक्सटेंशन इनको मिल गई है क्योंकि अब इनकी बाईपास हो गई है. बट माय फादर सर्वाइव्ड विद गुरुजी's blessing for 30 years, and he just passed away 2 years back when he was 82 and had a very smooth death. गुरुजी ऐसे भगवान है जो आपको मोक्ष भी दे सकते हैं. और गुरुजी हमेशा कहते थे मेरी आज्ञा के बिना तुम्हें यम भी हाथ नहीं लगा सकता. गुरुजी की आज्ञा होगी तो यम हाथ हाथ लगाएगा, गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तो आप इस दुनिया से भी नहीं जा सकते. सो these are little things that. And then I was just telling कि गुरुजी भगवान तो हैं, but he is my father and I can talk. I just pour your heart to him. दिल से उनसे बातें करो, जैसे अपने हस्बैंड को प्यार करते हैं, अपने बच्चे को प्यार करते हैं, गुरुजी भी वैसे ही हमें प्यार. बातें करते रहें, चलते फिरते उनसे बोलते रहें. And he is the member of our family. Eating out with Guruji, he is your best friend. एक सत्संग में मैंने सुना था how to connect with Guruji. Very easily he said कि मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. ब्रेकफास्ट विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, ईटिंग आउट विद गुरुजी, शॉपिंग विद गुरुजी, एंड it's everything with him, and you feel that his aura is 24/7 by him. He's the member of your house, he's the head of the family. He's not like my father. He's not like my father. He is my father, and I never miss my father because Guruji is there for me to take care of me. मैं बच्चों का भी ध्यान नहीं रखती. मुझे लगता है I'm just a local guardian. Ultimate is Guruji. So टेंशन नॉट ध्यान, टेंशन नहीं लेती. दिस इज व्हाट आई फील कि होगा, गुरुजी ठीक कर देंगे. एंड जैसे ही हम फेथ रखेंगे ना, जितना विश्वास होएगा, गुरुजी आपको एंड विश्वास भी वही कराते हैं. हमें लगता है हम विश्वास करते हैं,
पर गुरुजी ही विश्वास कराते हैं और वो ही आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. Every love on this is based, everyone's love is based on a selfish motive, be it its children, be it its husband, wife, sister, brother. But Guruji's love is unconditional. वो एक तरफा प्यार, वो प्यार देते रहते हैं और वो कभी हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. बस वो दया के सागर हैं और हमें प्यार दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं. एंड ही इज लविंग अस लाइक एनीथिंग. His unconditional love, you can feel that, pain for him in your heart. You can feel that love. जो हम गुरु जी के साथ बैठते हैं तो दिल एकदम सिंक करने लग जाता है, बिकॉज लगता है कि गुरु जी आत्मा में बैठ गए आके. एंड you feel you're so close to him. So, and that is again his blessing. So Jai Guruji, and think that's all for today. And next time again, jab Guruji hukum denge, I'll be there for anyone, because this is my seva, which is given to me by Guruji. So Jai Guruji, Thank and we all love you. Thank you, Guruji, and thank you this platform for giving me an opportunity to talk about him and take my blessings. Thank you and love you all.